ओम शांति। सभी खुश हैं क्या? 14 सितंबर 2025 का अव्यक्त मुरली। मूल तारीख 18.01.2006। यह ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने का दिन है। तो ठीक 20 साल पहले 2006 में आई यह मुरली है। शीर्षक: अब आप स्वयं को हर चीज से मुक्त करें, अर्थात आप हर चीज से मुक्ति प्राप्त करके मास्टर मुक्ति वल्लभ बनकर सभी को मुक्ति देने के लिए निमित्त बने। आज प्यार का सागर बाप दादा सभी प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। दो तरह के बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं। एक प्यार में डूबे हुए बच्चे, दूसरे प्यारे बच्चे। दोनों प्यारे हैं, लेकिन एक प्यार में ही डूबे हुए हैं। तो दोनों की प्यार की लहरें बाबा के पास अमृतवेले से पहले से ही आती रहती हैं। हर बच्चे के मन से अपने आप एक गीत बजता रहता है। वह कौन सा गीत है? मेरा बाबा, यह गीत। तो इसलिए बाबा के हृदय में भी यही गीत बजता है। क्या? मेरा बच्चे, मेरे बच्चे। बच्चों के मन में मेरे बाबा का गीत बजता है। बाबा के मन में मेरे बच्चे का गीत बजता है, क्योंकि बाप दादा का ताज बच्चे ही हैं। आज ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का दिन है, 18 जनवरी। तो इसलिए सभी के मन में प्यार की लहर ज्यादा ही है, क्योंकि बाबा को ज्यादा याद करते हैं। सभी सेंटर में 1 महीने पहले से या कम से कम 18 दिन पहले से ही वह पट्टी करते हैं, अखंड योग, लगातार योग में रहते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि उस महीने में ऐसी एक शक्ति है। तो जितनी ज्यादा आप याद करेंगे, उतना ही प्यार भी बढ़ेगा। कल भी बाबा ने मुरली में कहा है। तो इसलिए सभी के मन में प्यार की लहर बहुत ज्यादा ही है। पूर्णिमा को समुद्र की लहर ज्यादा होती है ना, उस तरह यहाँ प्यार की लहर ज्यादा है। कई बच्चों के प्यार के मोती मालाओं के रूप में बाप दादा के गले में गिरते रहते हैं। तो बाबा बच्चों के प्यार की तुलना मोती से करते हैं। प्यार की मोती की माला बाबा के गले में गिरती है। उसी तरह बाबा का बाबा भी अपने प्यार के हाथों को बच्चों को माला के रूप में अर्पण करते हैं। वह बच्चों को गले लगाते हैं, माला के रूप में। असीम बाप दादा के महान हाथों में बच्चे सभी समाये हुए हैं। उस प्यार में आज सभी विशेष रूप से प्यार के विमान में आए हैं ना। बाबा हमेशा प्यार के विमान को बहुत महत्व देते हैं। बहुत दूर से भी मन के विमान में, अव्यक्त शरीर में, फरिश्ते के रूप में आए हैं ना। बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म वतनवासी, एडवांस पार्टियां। इसके अलावा अन्य बच्चे जो दूर से नहीं आ सकते, वे भी प्यार का विमान पकड़कर वहां आ गए हैं। ज्योति के रूप में, फरिश्ते के रूप में बाबा के सामने आ गए हैं। बच्चों, बाप दादा सभी को इस याद के दिन और शक्तिशाली दिन के लिए कई गुना यादें दे रहे हैं। यह शक्ति का दिन, शक्तिशाली दिन है ना। 18 तारीख को एक दिन की याद 1 साल की याद का फल दे सकती है, ऐसा बाबा कहते हैं। इसीलिए इसे शक्तिशाली दिन कहते हैं। तो यह दिन कितनी यादें देता है, हर याद पल भर में आपको शक्तिशाली बना देगी। तो कितनी यादें देता है, यह लिस्ट आपको एक पल में याद आ जाती है ना। क्योंकि वह याद आते ही, आपके सामने आते ही शक्ति का गर्व नशे के रूप में चढ़ता है ना। मैं कौन हूँ, यह नशा चढ़ता है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपनी शक्ति हमें वसीयत के रूप में दी थी उस दिन। तो इसलिए हमें वह शक्ति मिली है, इसका नशा चढ़ता है। मुख्य याद है क्या? जब आप बाबा के बच्चे बने, तब बाबा ने आपको क्या याद दिलाया? क्योंकि पिछले कल्प से ही भाग्यशाली आत्माएं होने के कारण आप पिछले कल्प में भी ऐसे ही भाग्यशाली थे। इस पहली याद से क्या बदलाव आया, यह याद करके देखें। आत्मा अभिमानी, पहले हमें आत्मा याद दिलाते हैं ना, फिर परमात्मा का बच्चा याद दिलाते हैं। इस तरह आत्मा अभिमानी होने के कारण आत्मा के पिता को जानते हैं।
उस आत्मा के पिता परमात्मा पिता के प्यार का गर्व नशे के रूप में चढ़ा क्या? क्यों नशा चढ़ा? भगवान को पा लिया ना, यह नशा चढ़ा। अंदर से पहली बार निकली हुई प्यार भरी बात क्या थी? मेरा मीठा बाबा, यह बात ही पहले आपके मुंह से निकली तो वह बाबा को ऐसा लगा जैसे यह सोने का शब्द है। क्योंकि लौकिक में भी बच्चा पितामाता को बुलाता है तो उन्हें इतनी खुशी होती है, उसी तरह बाबा को भी वह बात कितनी खुशी देती है कि इसे सोने का शब्द कहते हैं। वह आपके मुंह से निकलते ही क्या नशा चढ़ा? परमात्मा की सभी प्राप्तियां मेरा बाबा कहते ही आप उसे जानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं ना? मेरे पिता कहते ही स्वीकार करते हैं तो वह सभी आपकी प्राप्तियां हो गई। आपको अनुभव है ना? तो जब आपने मेरे पिता कहा तभी बाबा की सभी प्राप्तियां आपकी प्राप्तियां हो गईं। आपको पत्र लिखकर दे दिया। पिता कहते ही पिता की संपत्ति बच्चे की होती है ना? मेरा है ना? स्वर्ग ही देते हैं। तो यहाँ किस बात के लिए लड़ना अज्ञान है? यहाँ लड़ते समय पिता द्वारा दी गई वह संपत्ति खो देते हैं। इसे समझना चाहिए। इससे पहले यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ भी खोने पर हमें शांत रहना चाहिए। शांत रहेंगे तभी वहाँ संपत्ति मिलेगी। यहाँ किसी बात को याद करके आप चिंता करते हैं तो फेल हो जाते हैं। बाबा ने 2 दिन पहले कहा। मेरा बाबा कहते ही कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। देखिए, जहां प्राप्तियां हैं वहां आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। सही है ना? जहां प्राप्ति या लाभ है अपने आप ही उसके बारे में आपका मन सोचता रहता है ना? तो इसलिए आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। आसानी से अपने आप ही वह याद आती रहती है, क्योंकि अब वह आपकी हो गई है। बाबा का खजाना अब मेरा खजाना हो गया है। वास्तव में देखिए, भक्ति में भी शिव कैलाश में रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं। तब पार्वती को पहाड़ की बेटी कहते हैं ना? वे ही पहाड़ पर रहते हैं। तब वे उनकी पत्नी बनते ही वे भी पहाड़ की बेटी बन जाती हैं। तो उस तरह बाबा की ये सभी चीजें जब हम बाबा की पत्नी बनते हैं या बच्चे बनते हैं तभी उनकी सभी चीजें हमारी हो जाती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा का खजाना मेरा खजाना हो गया है। तो अपनी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है ना? वह स्वाभाविक रूप से याद रहती है ना? इसीलिए संपत्ति का मुद्दा, वे कोई मेरी चीज को याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कहते हैं कि मेरी चीज छीन रहे हैं तो तनाव हो जाता है। तब वह मेरी चीज है, यह अपने आप ही उन्हें याद आता है। तो बाबा मेरे हो गए ना? तो उनकी सभी शक्तियां मेरी हो गई ना? तो उसी तरह स्वाभाविक रूप से वह याद रहनी चाहिए ना? जरूरत पड़ने पर अपने आप ही वह कार्य रूप में आनी चाहिए ना? क्योंकि मेरी चीज आप जिसे समझते हैं उसे भूलना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं है। याद करना मुश्किल नहीं है, भूलना ही मुश्किल है। उदाहरण के लिए, यह शरीर मेरा है, आप ऐसा मानते हैं, कभी उसे भूलते हैं क्या? अनुभव है ना, वह मेरा शरीर है। तो आपको उसे भूलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा आपका है ना, तो उसे भूलने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसलिए मेरा की भावना जहां है या जिस पर है, निश्चित रूप से उसकी याद बहुत आसान होती है। तो याद आसान है, वे शक्तियां सभी आपकी हो गई हैं। याद है तो क्या करती है? वह आपको शक्तिशाली आत्मा बना देती है। क्योंकि बाबा जो कुछ भी देते हैं, जितना आप याद करते हैं उतना ही आप शक्तिशाली बनते जाते हैं। शक्तिशाली बनते हैं। तो इन सभी की शुरुआत कहाँ है? केवल एक बात में, मेरा बाबा कहाँ बस। भाग्य देने वाले वल्लभ, अविनाशी खजाने के मालिक शिव बाबा, उन्हें ही आपने अपना बना लिया।
आपने भाग्य के वल्लभ को ही अपना, अविनाशी खजाने के मालिक को ही अपना बना लिया। तो ऐसे आश्चर्य करने वाले बच्चे हैं ना आप। परमात्मा की पालन पोषण के ही अधिकारी बन गए ना। भगवान मुझे पाले, वह मेरा अधिकार है। उनकी पालन पोषण में मैं बड़ा हूँ, यह मेरा अधिकार है। वही है परमात्मा की पालन पोषण के अधिकारी बन गए। केवल एक बार ही पूरे कल्प में परमात्मा की पालन पोषण मिलती है, वह आपको ही मिलती है। दुनिया में सभी को नहीं मिलती। कितनी बड़ी बात है यह ना। और हर जन्म में आत्माओं की पालन पोषण मिलती है। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में देवात्माओं की पालन पोषण मिलती है, लेकिन परमात्मा की पालन पोषण इस एक जन्म में ही मिलती है। वह कितना बड़ा भाग्य है ना। तो उसे याद करने से आपको आनंद और शक्ति मिलती है। क्योंकि आज दुनिया के बुरे होने पर अगर बाबा नहीं मिले होते तो हम भी वैसे ही कचरे में होते। बाबा ने हमें कैसे बचाया, यह याद करने से हमें प्यार के आंसू, आनंद के आंसू आने चाहिए। आज याद और शक्तिशाली पुण्य के दिन 18 जनवरी बाबा की याद का दिन और शक्तिशाली दिन। इस दिन मुझे परमात्मा की पालन पोषण मिलती है, यह गर्व या खुशी स्वाभाविक रूप से आपको याद आती है ना। क्योंकि आज का वायुमंडल आपको सहज याद देता है। तो आज सहज योगी बने क्या। सहज योगी का क्या अर्थ है। आसानी से बाबा की याद में रहना, या अभी भी याद में रहने के लिए माया से युद्ध कर रहे हैं क्या। क्योंकि उस दिन वायुमंडल ही इतना शक्तिशाली होता है। उस दिन सभी बच्चे बाबा को याद कर रहे होते हैं, मधुबन में भी होते हैं। फिर भी याद करना मुश्किल हो रहा है क्या, ऐसा पूछते हैं। अगर मुश्किल हो रहा है तो क्या मतलब, इतने कमजोर हैं, इसका मतलब। आज के दिन को प्यार भरा शुभ दिन बाबा कहते हैं। तो बाबा की यह बात भक्ति मार्ग में भी आज के दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं, ऐसा पुराणों में होता है। बाबा कहते हैं कि इस दिन को प्यार भरा शुभ दिन कहा जाएगा। यह प्यार आपकी कठिन मेहनत को ही मिटा देगा। हर चीज को आसानी से बदल सकता है प्यार। ऐसा प्यार भरा दिन है यह। अब आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, आसान ही लगेगा। तो इसलिए आज सभी विशेष रूप से सहज योगी बने क्या, या मुश्किल से योगी बने क्या। आज किसको योग करने में मुश्किल हुई, हाथ उठाओ देखें। किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो फिर किसी को मुश्किल नहीं हुई क्या। सभी सहज योगी बन गए क्या। अच्छा ठीक है, सहज योगी बने थे वे हाथ उठाओ। क्योंकि मुश्किल किसको हुई यह पूछा तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। ठीक है, किसको आसानी से याद आया, हाथ उठाओ कहते ही सभी हाथ उठाते हैं। अच्छा, सहज योगी बन गए क्या। तो आज आपने माया को छुट्टी दे दी है, छुट्टी दे दी है। तो आज माया किसी के पास नहीं आई क्या। आज माया को विदा करके भेजा क्या। अच्छा, आज विदा करके भेजा है, उसके लिए शुभकामनाएं। अगर आप प्यार में डूबे रहते हैं तो माया को हमेशा के लिए विदा कर सकते हैं ना। क्योंकि आज कैसे माया को विदा किया, क्योंकि यह प्यार भरा दिन है ना। उस प्यार में डूबने के कारण माया नहीं आई। माया आई या नहीं यह कैसे पता चलेगा। अगर याद कट नहीं हुई तो माया नहीं आई, ऐसा समझ सकते हैं। तो उसके लिए आधार प्यार में डूबे रहना ही है ना। तो अगर आप हमेशा प्यार में डूबे रहते हैं तो हमेशा माया को विदा कर सकते हैं ना बच्चे, ऐसा बाबा कहते हैं। क्योंकि आज 2006 में कहते हैं 70 साल पूरे हो गए, तो अब 90 साल पूरे हो गए हैं। इस साल के लिए, ठीक है, इस साल के लिए बाप दादा हर साल का नाम रखते हैं ना, उस तरह इस साल का बाबा क्या नाम रखते हैं पता है। दूर रहने का साल नाम रखते हैं।
सभी के लिए प्यार भरा साल नाम रखते हैं। श्रम से मुक्त साल नाम रखते हैं। मुश्किल रहित साल नाम रखते हैं। ऐसे ही इस साल को मनाना चाहते हैं। कैसे? हर चीज से दूर रहने वाले साल के रूप में, सभी के लिए प्यार भरे साल के रूप में, श्रम से मुक्त साल के रूप में, चिंता रहित साल के रूप में मनाना चाहते हैं। क्योंकि यह 18 जनवरी है, तभी तो साल शुरू हुआ है ना, तो इसलिए उस साल का नाम रखता हूँ। आप सभी को यह नाम पसंद है क्या? क्या वह मुक्ति का साल मनाए क्या? मुक्ति मतलब मैं हर चीज से मुक्त होना, क्योंकि मुक्तिधाम जाना है ना, उसी के लिए आए हैं। उसे देने के लिए बाबा स्वयं पृथ्वी पर आए हैं। उस मुक्ति के वल्लभ शिव बाबा के साथ मिलकर कई तरह की शांति खोकर दुख में पीड़ित आत्माओं को आपको मुक्ति देनी है। उसके लिए पहले आपको मुक्ति प्राप्त अवस्था में होना चाहिए, अर्थात हर चीज से मुक्त अवस्था में होना चाहिए। तो आप मास्टर मुक्ति वल्लभ हैं ना? तो मास्टर मुक्ति वल्लभ होने के नाते आपको पहले मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, तभी मुक्ति का साल मनाना संभव है। दूसरों को मुक्ति देना भी संभव है, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं हैं, स्वयं मुक्ति प्राप्त करके दूसरों को भी मुक्ति देने के लिए निमित्त बने हैं, साधन बने हैं। तो आपको पहले मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए ना? एक बात मुक्ति के विपरीत बंधन में बांध देती है, दुखों के लिए आपको गुलाम बना देती है। तो वह ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा कहते हैं ना। जब भी मुश्किल आती है, बाबा ऐसा नहीं है, बाबा वैसा था, बाबा ऐसे नहीं चला, बाबा वैसे नहीं चलता तो ऐसा हो जाता बाबा। इसे बहाना बनाने का खेल कहते हैं। इसमें ही बंधन में फंस जाते हैं। कहते हैं वह कैसे भी चले, आपको हर चीज से मुक्त रहना चाहिए ना, कारण नहीं ढूंढना चाहिए। निवारण स्वरूप होना चाहिए, समाधान स्वरूप होना चाहिए, समस्या स्वरूप नहीं होना चाहिए। कैसे भी रहे, अगर बंधन में फंसे हैं तभी आपको समस्या है। मुक्त हैं तो समस्या नहीं है। तो इसलिए बंधन में फंसने से गुस्सा आता है। ये सभी बंधन में होने के लक्षण हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी। तो अब यह बहाना नहीं बोलना चाहिए। बाप दादा ने सभी की फाइलें देखीं। क्या देखा? फाइल में अधिकांश लोगों की फाइल में यह करूंगा बाबा, वह करूंगा बाबा, ऐसी प्रतिज्ञाओं से भरी है। बहुत इच्छा से प्रतिज्ञाएं देते हैं, सोचते हैं, लेकिन है ना, इस विकार को छोड़ देंगे बाबा, इस कमजोरी को छोड़ देंगे बाबा, इस बुरी आदत को छोड़ देंगे बाबा, ऐसी प्रतिज्ञा देते हैं। लेकिन अभी तक फाइल बढ़ती ही जा रही है, कोई भी फाइल बंद नहीं हुई है। तो इसका क्या मतलब है? वह बकाया है, अभी तक खत्म नहीं हुई है। कुछ भी खत्म नहीं किया, केवल प्रतिज्ञा ही है, किसी का पालन नहीं किया। तो बाबा ने पिछले हफ्ते भी कहा था ना, प्रतिज्ञा के लिए क्या कहा था? जान चली जाए पर दिया हुआ वचन नहीं तोड़ना चाहिए। तो बाप दादा आज सभी की फाइल देखते हैं। अच्छी प्रतिज्ञाएं बहुत है। मन से भी प्रतिज्ञा की है, बातों से भी कहा है, लिखकर भी दिया है। प्रतिज्ञा, अच्छी प्रतिज्ञा बहुत है। तो इस साल क्या करने वाले हैं? और फाइल को बड़ा करने वाले हैं या दिए हुए वचनों को अंतिम रूप देने वाले हैं? फाइल को बंद कर देना है बस। उसे छोड़ दिया तो उसे रखने की जरूरत नहीं है। वह कमजोरी चली गई है। तो कमजोरी छोड़ने वाले हैं क्या? क्या करोगे? पहली पंक्ति में बैठे हुए लोग बताओ, पांडव बताओ, टीचर बताओ। क्योंकि बाप दादा के पास फाइल पहाड़ की तरह बढ़ती ही जा रही है। उसे खत्म करोगे या और फाइल में ज्यादा कागज जोड़ते ही रहोगे? वादा का कागज, सिर झुकाना है, बदलना है,
सहन करना है, सुनना है। लेकिन जो बदल कर ही रहेंगे, वे हाथ उठाए। यह पिछले हफ्ते कही गई बात ही आ रही है, देखा क्या? नहीं, इससे अगर मुझे दूसरों के सामने सिर झुकाना भी पड़े तो चलेगा, मुझे खुद को बदलना भी पड़े तो चलेगा, सहन करना भी पड़े तो चलेगा, दूसरों की बातें सुननी भी पड़े तो चलेगा, उस कमजोरी को मैं बदल कर ही रहूंगा। उदाहरण के लिए, गुस्से को छोड़ कर ही रहूंगा, ऐसा कहने वाले हाथ उठाए। काम को छोड़ कर ही रहूंगा, ऐसा कहने वाले हाथ उठाए। आसक्ति को छोड़ कर ही रहूंगा, ऐसा कहने वाले हाथ उठाए। देखिए, सभी को टीवी में फिल्म करें, सभी को। तो 2, 3, 4 टीवी हैं, सभी तरफ फिल्म करें। क्योंकि तब एलसीडी टीवी आया था ना? एलसीडी टीवी आया था या नहीं? टीवी आया होगा। तो सभी को फिल्म करने के लिए कहते हैं। इसे रिकॉर्ड में रखें। हाँ, तब एलसीडी आया होगा, तो इसे रिकॉर्ड में रखें। बाबा को इसे फिल्म करके दें। तो टीवी ऑपरेटर कहाँ है? सभी हाथ उठाने वालों को फिल्म करके देने के लिए कहते हैं, क्योंकि बाप दादा को भी उस फाइल का फल मिलना चाहिए। फाइल क्यों रखी थी? उसे खत्म करने के लिए। शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। अपने लिए ताली बजाओ, ऐसा कहते हैं। आज खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा कहा है ना? कुछ भी हो जाए खत्म कर देंगे बाबा, ऐसा कहने वालों को वे शुभकामनाएं देते हैं। अपने आप को ताली बजाओ। देखिए, एक तरफ विज्ञान, दूसरी तरफ तीसरे दर्जे के मनुष्य। फिर पावात्माएं सभी अपने अपने कार्यों में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। साइंस भी आगे बढ़ रही है। तीसरे दर्जे के मनुष्य भी आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह पावात्माएं भी अपने कार्य को पाप करने में आगे बढ़ते ही रहे हैं। ये सभी दुनिया को नष्ट करते हैं। लेकिन दुनिया किस लिए नष्ट होती है? स्वर्ग के लिए। तो स्वर्ग के लिए तैयार होंगे तभी तो दुनिया नष्ट होगी। नष्ट होकर स्वर्ग आना चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए ना? वे सभी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप क्यों धीमे हैं, ऐसा कहते हैं। देखिए, नई नई योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन आप भी दुनिया को बनाने वालों के बच्चे हैं, तो आप भी इस साल नए साधन का उपयोग करें। प्रतिज्ञा दृढ़ हो, है ना? वह दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ऐसा कहा था ना? वह दृढ़ रहे, क्योंकि सभी प्रकट होने की ही इच्छा रखते हैं। वह प्रकट होना चाहिए, उसे देखना चाहते हैं। तो कितना खर्च करके बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हर विभाग के लोग अच्छी कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ इस साल आपको एक और चीज जोड़नी चाहिए। वह क्या है? आप कोई भी सेवा करें, वह मौखिक सेवा हो तो भी ठीक है, केवल मौखिक बात ही काफी नहीं है। मन, वचन, प्यार का सहयोग, यह कार्य, ये तीनों एक ही समय में, ये तीनों सेवाएं चलनी चाहिए। ऐसा कोई भी सेवा चले तो ये तीनों चलनी चाहिए। ऐसा प्यार का सहयोग देना चाहिए, मन से वह प्यार देना चाहिए। तो इसी को इस साल नया साधन उपयोग करने के लिए कहते हैं। बाप दादा जैसा चाहते हैं वैसा फल क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी भी आपको वैसे ही बदलना चाहिए। ऐसा ही प्रकटीकरण चाहते हैं ना? शुरुआत से आज तक सभी इस ज्ञान को बहुत अच्छा है, ऐसा ही कह रहे हैं। लेकिन जब वे भी अच्छे बनकर बदलेंगे, तभी प्रकटीकरण होगा। इसी तरह मुझे भी बदलना चाहिए, ऐसा वे भी कोशिश करेंगे तभी बाबा प्रकट हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। आपने ज्ञान दे दिया तो बाबा प्रकट हो गए, ऐसा मतलब नहीं है। तो अब आपको अपनी सेवा के साथ एक चीज और जोड़नी चाहिए। वह क्या है? एक ही समय में विचार, वचन,
कर्म से प्यार का सहयोग देना। साथ में रहने वाले ब्राह्मण भी, बाहर सेवा में निमित्त बने हुए भी, सहायक भी प्यार का सहयोग दें। यही कार्य रूप में सेवा में अच्छा नाम पाना है ना? तो विचार, वचन, कर्म से सेवा चलनी चाहिए। तो एक दूसरे को प्यार का सहयोग देना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वह प्यार ही होना चाहिए। यह ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मुझे पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद है तभी मुझे करना चाहिए ना? मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूं। ऐसा करना चाहिए। दूसरों को आगे रखना चाहिए। वही कार्य रूप में सेवा में अच्छा नाम पाना है। तो ये ऐसे किया इसलिए ऐसा करना पड़ा, ऐसा नकारात्मक बात नहीं करनी चाहिए। प्यार के विपरीत थोड़ा मुझे आवाज उठानी पड़ी, ऐसा मत कहो। वे कैसे भी बोलें, आपको प्यार से ही बोलना चाहिए, गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। तो बाबा ऐसा नहीं कह रहे हैं ना? यह सेवा बाबा की सेवा है। पिछले हफ्ते ही कहा था ना, बाबा कहे बिना यह करना है, कहना है, देखना है। लेकिन आप खुद करने जैसा कह रहे हैं ना, ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो। तो इतने साल मुरली पढ़ी है ना? बाप दादा ने इतने दिन, ठीक है, ओके, आपको रियायत दी है। तो उसके लिए अभी और कितने दिन ऐसे ही करते रहेंगे? बदलना चाहिए। नहीं, अभी और कितने दिन बिना बदले रहेंगे? बाप दादा के साथ सभी आध्यात्मिक बातचीत में क्या पूछते हैं? अधिकांश लोग बाबा, कब बाबा पर्दा हटाओगे? हम कब बाबा प्रकट होंगे? कब बाबा दर्शन दोगे? यही पूछते हैं। और कितने समय तक ऐसा नहीं चलता रहेगा बाबा, ऐसा पूछते हैं। उसी तरह बाप दादा भी आपसे पूछते हैं, यह पुरानी बात, पुरानी हरकत, पुरानी लापरवाही, कड़वा स्वभाव, ये सब अभी और कितने समय तक आप नहीं बदलेंगे? ये सब बदल दिए तो आपको प्रकट कर सकते हैं। आपने बदला नहीं ना। अब तुरंत बाबा प्रकट हो गए। सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आ गए। अगर आए तो क्या बाबा प्रकट करने लायक बच्चे हैं? बदल गए हैं क्या? ऐसे होंगे तभी तो उन्हें प्रकट करेंगे। उन्हें 1 सेकंड लगता है सभी को प्रकट करने में। लेकिन किसे प्रकट करते हैं? पहले बच्चों को प्रकट करते हैं। तो आपको बदलना चाहिए ना? वही पूछते हैं। अभी भी पुरानी बात ही करते हुए, पुराने तरीके से व्यवहार करते हुए, पुरानी तरीके का व्यवहार, पुरानी तरीके का लापरवाह स्वभाव, वह कड़वी बात अभी और कितने दिन नहीं छोड़ेंगे? बाप दादा का सवाल भी यही है। अभी और कितने दिन आप पूछेंगे, कितने दिन बाबा आप हमें प्रकट नहीं करेंगे? तो मैं भी वही पूछता हूँ। कितने दिन आप अपना गुण नहीं बदलेंगे? जवाब दो। तभी बाप दादा भी जवाब देंगे, क्योंकि वह आप पर निर्भर करता है। तब बाबा कब विनाश होगा, ऐसा कहते हैं। आप बदलेंगे तभी तो विनाश होगा। क्योंकि बाबा चाहें तो 1 सेकंड में विनाश का पर्दा हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले राज्य करने वाले तैयार हैं क्या? क्योंकि विनाश के समय दुख की पराकाष्ठा में जब आप शांत रहेंगे, यह सभी को देखना चाहिए। तभी विश्वास करेंगे, ये निश्चित रूप से भगवान के बच्चे हैं। ईसाई कहें तो देव बच्चे यही हैं, ऐसा जानेंगे। हम तो सिर्फ बात करने के लिए, ये वास्तव में कैसे हैं, देखो, ऐसा सोचेंगे। तो राज्य करने के लिए आप तैयार हैं क्या? अभी से ही आप तैयार अवस्था में रहेंगे तभी उस अंतिम दिन को आप पास ला सकते हैं। क्योंकि उसे लाने वाले आप ही हैं। तो किसी भी कमजोरी के लिए बहाना मत दो। इसी से मुझे गुस्सा आया, इसी से काम के वश में आया। कुछ भी हो जाए, कोई भी विकार नहीं आना चाहिए। निवारण करो, कारण नहीं चाहिए, निवारण करो।
यह कारण है, ऐसा मत कहो। बाप दादा दिन भर बच्चों का खेल ही देखते रहते हैं। बच्चों पर प्यार है इसलिए बार बार बाबा खेल देखते हैं। तो इसका मतलब है दिन भर यह पुराने कारण बताने का खेल ही खेलते रहते हैं। बाबा को प्यार है इसलिए सहन करते हैं। लेकिन बाप दादा के पास बड़ी टीवी है। उस टीवी में एक ही समय में पूरे लोग को वे देख सकते हैं। तो बाप दादा कई तरह के खेल देखते हैं। तो इसमें चारों तरफ के बच्चे दिखते हैं। सभी को देखते हैं। वे अमेरिका के हों तो भी ठीक है, या दिल्ली, गुड़गांव के हों तो भी ठीक है, सभी दिखते हैं। अच्छे बहाने बताते हैं, यही कारण है बाबा, इसी से मैं गिर गया बाबा, ऐसा। यह मेरी गलती नहीं है बाबा, इन्होंने ऐसा किया बाबा। बाबा, वे ही बाबा कारण है, मेरी गलती नहीं है बाबा, इन्होंने ऐसा किया बाबा, उन्होंने ऐसा किया बाबा, ऐसा कहते हैं। बाबा कहते हैं, ठीक है, उन्होंने किया। लेकिन आपने समाधान किया या कारण को कारण ही रहने दिया? नहीं, समाधान स्वरूप बनना चाहिए। नहीं, उन्होंने गुस्सा दिलाने वाली बात कही, आपको शांत होकर बात करनी चाहिए थी ना? वही तो समाधान स्वरूप है। वह किया क्या? कारण को कारण ही रहने दिया? या कारण को निवारण में बदल दिया? निवारण मतलब क्या? समाधान। समाधान मतलब क्या? शांति, शांत करना। सभी बाबा, आपको क्या इच्छा है बाबा, ऐसा पूछते हैं ना, तो बाप दादा अपनी इच्छा बताते हैं। बाप दादा को केवल एक ही इच्छा है, बच्चे, समाधान ही दिखना चाहिए। कारण नष्ट होकर चला जाना चाहिए। कारण दिखना ही नहीं चाहिए। उस समाधान के स्वरूप में, शांति के स्वरूप में ही मेरे बच्चे रहने चाहिए। सभी धर्मों में देखिए, मुस्लिम कहते हैं शांति और समाधान हो। ईसाई बार बार इस समाधान शब्द का उपयोग करते हैं। तो कारण नष्ट होकर चला जाना चाहिए, मुश्किलें दूर होकर सदा शांति में ही रहना चाहिए। संभव है क्या? संभव है क्या, ऐसा पूछते हैं। संभव है क्या बच्चे? पहली पंक्ति में बैठे हुए लोग बताओ, संभव है क्या? कम से कम सिर तो हिला सकते हैं ना? पीछे बैठे हुए लोग बताओ, संभव है क्या? सभी संभव है बाबा, ऐसा हाथ उठाते हैं। अच्छा, क्योंकि कल जब मैं टीवी देखूंगा तो पता चलेगा ना, आप समाधान स्वरूप बन गए हैं या नहीं। तो कल टीवी देखते समय विदेश हो तो भी ठीक है, छोटा गांव हो तो भी ठीक है, बड़ा राज्य हो तो भी ठीक है, कहीं भी कारण दिखना ही नहीं चाहिए। पूरी तरह से। क्यों इसमें ओके बाबा नहीं कह रहे हैं? दृढ़ता से हाथ उठाओ। तो बाबा को खुश करने के लिए हाथ उठाते हैं। क्योंकि हाथ उठाकर बाबा को खुश करना बच्चों को अच्छी तरह से पता है। क्योंकि बाप दादा उसे देखकर सोचते हैं, करोड़ों में एक आप, कुछ में कुछ आप ही इसके निमित्त हैं। क्योंकि बच्चे आपके बिना इसे और कौन कर सकता है, आपको ही करना है। बाप दादा को बच्चों पर विश्वास है। बाबा कितना विश्वास रखते हैं, देखिए। उस विश्वास के लायक हम बन सकते हैं क्या? नए आने वाले भी आपकी मनःस्थिति देखकर खुद को बदल लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। उन्हें मुश्किल नहीं लगता। आप बदल जाए बस। आपको देखकर वैसे ही पालन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप बाबा के बच्चे के रूप में पैदा हुए, तभी आज ही प्रतिज्ञा की है, क्या? बाबा, हम आपके साथ खड़े होकर कार्य करेंगे बाबा, आपके साथ ही हम आएंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य करने आएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की है, याद है क्या? साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, ऐसा कहाँ है? तो बाबा के साथ मिलकर सेवा में भी साथ रहेंगे ना? अब क्या कर सकते हैं? अच्छे से हाथ उठाया, बाप दादा भी खुश हुए। लेकिन कोई समस्या आती है,
कोई बात आती है तो हमने इस तारीख में, इस दिन में, इसी के लिए तो हाथ उठाया था ना। गुस्सा नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, ऐसा आप याद कर लेंगे तो बस अपने आप मदद मिल जाएगी। यही याद की यात्रा है। बाबा को याद करना ही नहीं, बाबा को हमने वादा किया था, वह याद है। बाबा ने हमें जो बातें कहीं, उन्हें याद करना। वह याद आते ही उस स्वरूप में बन जाते हैं। याद कर ले बस, ऐसा कहते हैं। कितना रहस्य बाबा बताते हैं ना। याद कर ले बस, मदद मिल जाएगी। आपको बनना ही है, कोई और रास्ता नहीं है। आप ही बनने वाले हैं। तो जैसे भी बनने वाले हैं, उसे जल्दी से बन जाओ। तीव्र करो, प्रयास को तेज करो। क्योंकि पिछले कल्प में हम ही बने थे, आप ऐसा मानते हैं ना। तो अब भी क्या मानते हैं? हर कल्प में हम ही बनना चाहते हैं, ऐसा ही दृढ़ता से मानते हैं ना। या 2 साल दृढ़ रहकर तीसरे साल छोड़ दिया क्या? पिछले कल्प में कैसा, ऐसा पूछते हैं। अंत तक लगातार दृढ़ थे या बीच में छोड़कर चले गए? हम ही साधन हैं, इसे हमेशा याद रखें। क्योंकि हम करोड़ों में कुछ हैं, सामान्य लोग नहीं हैं। वह बात सुनते ही कैसा लगता है। 1000 में 1, लाख में 1, करोड़ में 1। करोड़ों में एक हम हैं। करोड़ों में कुछ, उन कुछ में भी बहुत कुछ मैं। तो ऐसे करोड़ों में कुछ होने वाले ही बाबा के बच्चे बने हैं। उस तरह पूरी तरह से बनकर दिखाएंगे। कमजोरी को नष्ट करके दिखाएंगे। कारण को नष्ट करके निवारण स्वरूप बनकर दिखाएंगे। वही मुझे याद करना है। आप ही उन कुछ में कुछ हैं। आज प्यार भरा शुभ दिन है ना। तो प्यार में कुछ भी करना मुश्किल नहीं लगता है। तो बाप दादा आज सभी को यह याद दिलाते हैं। ब्रह्मा बाबा के पास बच्चों को कितना प्यार है। इसे देखकर शिव बाबा को भी बहुत खुशी है। चारों तरफ से देखने पर 1 साल के बाबा के बच्चे हों या 70 साल के बाबा के बच्चे हों, सभी आज प्यार में ही डूबे हुए हैं। तो शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा पर बच्चों के प्यार को देखकर गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं। तो आज के दिन में एक और खबर मैं बताऊं क्या, ऐसा बाबा पूछते हैं। क्योंकि आज एडवांस पार्टी भी बाप दादा के सामने प्रकट होती है। एडवांस पार्टी भी, अर्थात एडवांस पार्टी वाले और बाबा मिलकर कब मुक्तिधाम का द्वार खोलोगे, ऐसा पूछ रहे हैं। तो एडवांस पार्टी में सभी बाप दादा से हमें भी तारीख बताओ, मुक्तिधाम कब जाना है, ऐसा पूछ रहे हैं। मैं क्या जवाब दूं? बताओ। जवाब देने में कौन बुद्धिमान है? बाप दादा कहते हैं बहुत तेजी से होगा। लेकिन बाप दादा को इसमें बच्चों आपकी मदद चाहिए। हम पर विश्वास से ही उन्होंने कहा है ना। जैसे अब उस बीपीओ में भी विदेश से प्रोजेक्ट खरीदते हैं, उनसे कब खत्म करोगे, ऐसा पूछने पर उस प्रोजेक्ट खरीदने वाले कहते हैं इस तारीख तक। किस आधार पर कहते हैं? यहाँ के लोग काम खत्म कर देंगे, इस विश्वास से ही ना। उसी तरह बाबा ने भी कह दिया जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन किस विश्वास से? बच्चे मदद करेंगे, इस विश्वास से बाबा ने कहा है। लेकिन बच्चों की मदद चाहिए। तो सभी एक साथ चलेंगे ना। साथ चलने वाले ही हैं आप, या रुक रुक कर हिचकिचाने वाले हैं? बाबा के साथ ही चलने वाले हैं ना। तो बाबा के साथ ही चलने में आपको पसंद है ना। तो निश्चित रूप से बाबा के समान बनना चाहिए ना। क्योंकि बाबा के साथ ही जाना है तो बाबा के समान वाले ही तो बाबा के साथ जा सकते हैं। तो समान बनना ही होगा, तभी बाबा के साथ जा सकते हैं। तो क्या कहावत है? हाथ से हाथ मिलाकर साथ चलेंगे। हाथ से हाथ का क्या मतलब है? समस्थिति का मतलब। तो बाबा दादियों से पूछते हैं तैयार हो जाओगे? तो दादियां हाथ उठाओ।
आपको बड़े कहते हैं। दादी मतलब बड़े ही मतलब है। बताओ, दादा और दादियों ने कोई तारीख रखी है क्या? तुरंत उन्होंने कहा है, अब नहीं तो कभी नहीं। ऐसा? ठीक है, इसका क्या मतलब है? अब तैयार है ना? क्योंकि बाबा पूछे तो जवाब अच्छे से देते हैं। दादियों को पूर्णता प्राप्त करनी ही चाहिए। छोटे, बड़े, हर कोई इसकी जिम्मेदारी ले। सभी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना? पूर्णता प्राप्त करनी ही चाहिए। तो इसमें छोटे नहीं होने चाहिए। मैं अभी अभी आया हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि 7 दिन का बच्चा भी बाबा के साथ ही तो जाना है। अकेले जाना है तो बाबा चले जाएंगे, फिर छोड़कर। लेकिन बाबा ऐसे नहीं जा सकते ना? निश्चित रूप से आपको साथ लेकर ही जाना है, क्योंकि वही बाबा और बच्चों ने एक दूसरे को दिया हुआ वादा है। यह वादा ही बाइबल में करार के रूप में आता है। भगवान ने मनुष्यों के साथ किया हुआ करार, मोसेस के साथ किया हुआ करार। वादा निभाना चाहिए ना? निभाओगे ना? अच्छा। तो बाप दादा को चारों दिशाओं से पत्र आया है, याद आई है, ईमेल आया है, फोन आया है, बहुत कुछ आता ही रहता है। तो यहाँ मधुबन में भी आया, वहाँ वतन में भी आया। आज के दिन में बंधन में बंधी माताओं के प्यार भरे मन की यादें भी बाप दादा तक पहुंची। ऐसे प्यारे बच्चों को बाप दादा भी बहुत ज्यादा याद करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। अच्छा। वरदान, स्पष्ट बुद्धि की रेखा के आधार पर पहले नंबर में उत्तीर्ण होने वाले एवर रेडी बनो। उसका विवरण, हमेशा तैयार रहना, एवर रेडी रहना। यही ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण है। बाबा जब भी बुलाए, जाने के लिए तैयार रहता है। माया जिस रूप में जब भी आए, उसे जीतने के लिए तैयार रहता है। तो सभी का आधार एक बाबा की याद में रहना है, हमेशा हर चीज से मुक्त रहना है। तो बाबा के पास कोई भी आदेश मिले, उसे स्वीकार करने के लिए बुद्धि की रेखा स्पष्ट रूप से बाबा के साथ जुड़ी होनी चाहिए। नहीं, किसी और चीज में आपका मन नहीं होना चाहिए। मन में एक माँ चूल्हे पर दूध रखकर बाहर सड़क पर कुछ सामान रखने वालों के पास भी आती है तो ध्यान रहता ही है ना? दूध किसी भी समय उबल सकता है। उसी तरह गोद में लिए हुए बच्चे को छोड़कर आए तो भी उस बच्चे पर ध्यान रहता है। उसी तरह हमें बाबा पर ध्यान रहता ही रहना चाहिए। हमेशा कुछ भी हो जाए, वही आपकी बुद्धि की रेखा स्पष्ट होनी चाहिए। बाबा के आदेश को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी और चीज में आपका मन नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा तैयार रहते हैं ना? अप्रत्याशित रूप से अचानक एक प्रश्न पत्र आता है, तभी आपको डर लगता है। लेकिन प्रश्न पत्र ऐसे ही आता है, अचानक आता है। आदेश भी आता है, यहीं बैठो, ऐसा कहते हैं। विदेश से आए होंगे। विदेश मतलब क्या? इसी देश से भी मधुबन जाते हैं। यहीं रहो, ऐसा कहे तो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं क्या? या तुरंत यहाँ जाओ, ऐसा कहें तो तब तुरंत जाने के लिए तैयार रहेंगे क्या? तो तब कोई भी बात या संबंध आपकी बुद्धि में नहीं आता। बाबा के आदेश का पालन करने के अलावा और कुछ भी आपके मन में नहीं आता, तभी पहले नंबर में आपको जीत प्राप्त करना संभव है। कैसा है सोचकर देखिए। किसी और की याद भी, अरे घर में बिना बताए आ गए ना, ऐसी सोच भी नहीं आनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। तभी पहले नंबर में आपको जीत प्राप्त करना संभव है, ऐसा कहते हैं। लेकिन यह सब अप्रत्याशित समय में ही आता है। अप्रत्याशित टेस्ट पेपर के रूप में ही आता है ना? क्या करना चाहिए? एवर रेडी रहो। किसी भी तरह के टेस्ट पेपर के लिए तैयार रहो। कैसे तैयार रहना है? बाबा के साथ ही बुद्धि जोड़े रखना।
हमेशा बहुत शक्तिशाली मुरली, बहुत वरदान की घोषणा। मन को शक्तिशाली रखना है तो आत्मा को बाबा की याद का भोजन दो, शक्ति का भोजन दो। बाबा की याद में ही रहेंगे तो आत्मा शक्तिशाली ही रहेगी, मन शक्तिशाली ही रहेगा। टेस्ट पेपर भयानक रूप से आना है तो उसके लिए मन शक्तिशाली होना चाहिए ना। तो बाबा याद, 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 यही तो सभी मुरली का सार है। यह अव्यक्त इशारा, बाबा की याद की अग्नि जलाकर योग को ज्वाला रूप बनाओ। कई बच्चे योग में बैठने पर आत्माभिमानी होने के बजाय सेवा की याद आती है, बाबा ऐसा कहते हैं। योग करते समय ही कई सेवाएं ऐसे करनी है, वैसे करनी है, ऐसे विचार आते हैं। वही बाबा कहते हैं, ऐसे कहते हैं, वह भी नहीं होना चाहिए। 2, 3, 4 दिन से वह कह रहे हैं ना, सेवा की याद भी न आने पाए, ऐसी योग में रहना चाहिए। क्योंकि अंतिम समय में ऐसे ही आत्मा को अशरीरी होना है, शरीर को भूलकर बस ऊपर जाना है। ऐसा होने के बजाय सेवा के बारे में विचार आ गया तो उस एक पल के टेस्ट पेपर में फेल हो जाएंगे। कितना बड़ा टेस्ट पेपर देखिए। वरदान, अव्यक्त इशारा, दोनों में बाबा एवर रेडी होना मतलब क्या, ऐसा कहते हैं। सेवा के बारे में विचार भी नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो सेवा करते समय भी मुक्त होकर सेवा करनी चाहिए। वही बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आज बाबा ने आपको एक बात छू ली। क्या है, महाभारत में पांडव अंतिम सीजन में कैलाश की तरफ जा रहे हैं, हिमालय चढ़ रहे हैं, एक के पीछे एक लाइन से जा रहे हैं। अंत में द्रौपदी, सामने धर्म, धर्म के बगल में भीम चलते जा रहे थे, तभी द्रौपदी गिरकर मर जाती है। मर गई, क्यों मर गई, ऐसा भीम धर्म से पूछता है। धर्म कहता है उसे कुछ बहुत गुस्सा आता था, ऐसा कुछ कहता है। लेकिन वह पलटकर नहीं देखा, जवाब देकर वह अपने रास्ते चला जाता है। उसी तरह एक और भाई सहदेव मरता है, उसके लिए कुछ कहता है, सुंदर होने का गर्व। अगले वाले क्या, तो यहाँ मरना मतलब ब्राह्मण जीवन से मुक्त होना, फेल होना। किससे फेल होते हैं, क्योंकि ऐसे ही आता है टेस्ट पेपर। यह एक अर्थ है। दूसरा अर्थ, कुछ भी पलटकर देखे बिना चला जा रहा है। तो पत्नी मरी तो भी, क्योंकि उसके लिए वहां पत्नी और भाई ही परिवार थे। पत्नी मरी तो भी मैं स्वर्ग जा रहा हूं, यह उसकी बुद्धि से नहीं निकला। पत्नी का विचार वहां नहीं आया। बाबा कहते हैं ना, उस एक सेकंड का टेस्ट पेपर ऐसे ही चला जा रहा है। तो यही वहां रहस्य है। उसी तरह हर कार्य करते समय भी उसे वैसे ही वहां स्वाहा कर दिया, जैसा कार्य करूं, मुक्त होकर करूं। खत्म करने के बाद मैंने वह किया, यह भावना ही नहीं। अगला कार्य करूं, मैं कुछ भी करूं, बाबा की याद कट न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। सेवा भी करूं तो मुक्त होकर सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि बाबा की याद में डूबकर करना चाहिए। तभी आप योग में बैठेंगे तो सेवा के बारे में याद नहीं होगी। नहीं तो यह करना है, वह करना है, ऐसी याद आएगी। अगर आएगी तो फेल हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं। उस समय एक बाबा के अलावा कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एक बाबा, फिर मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन तीनों के अलावा कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। क्योंकि सेवा मतलब भी शरीर याद आता है, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही तो सेवा करते हैं। आप निराकारी नहीं हैं, जाना है। तो इसलिए जरूरत के समय निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी मनःस्थिति में आप परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं तो धोखा खा जाएंगे, ऐसा कहते हैं। अंत में ब्रह्मा बाबा ने वही तारक मंत्र के रूप में कहकर गए, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। उसी अभ्यास में है। शरीर है तो ही विकार आता है।
शरीर है तो ही अहंकार आता है। तो आत्मिक चेतना में रहना है तो ये तीनों याद रहने चाहिए। मैं निराकारी हूँ अर्थात देहरहित, निर्विकारी हूँ विकार रहित, निरहंकारी हूँ, देह का अहंकार ही नहीं रखता। यह मन में रहता ही रहेगा तभी वह शांति स्थायी रहेगी और शांतिपूर्ण लोक में जाकर सुखमय स्वर्ग में उतरेगा। बहुत अद्भुत मुरली। आई लव यू बाप दादा। थैंक यू बाप दादा। खुश रहो, शीतल रहो।